वैसे ही वेदों के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। तो उन वेदों के 4 प्रकारों की ही बात करेंगे। 4 वेद और उनके 4 प्रकार। हर एक वेद 4 खंडों में बटा हुआ है। कितने खंडों में? 4 खंडों में। तो चाहे वो ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो या अथर्ववेद हो, ये सब के सब 4 खंडों में बटे हैं। जैसे कहते हैं संहिता, सबसे पहले क्या कहते हैं? संहिता। तो संहिता वो अपने आप में वही है जो है, जैसे ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। अब ऋग्वेद, जो ऋग्वेद संहिता है, अगर आप इसकी बात करो तो ऋग्वेद संहिता में देखो यहां पर 1028 मंत्र हैं, 10 मंडल है ना। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि ये जो होत्र, जो प्रेस्ट है, पुजारी है, उनके द्वारा उच्चारित किया जाता है। और इसका नेचर क्या है? इसका स्वभाव क्या है? प्रार्थनाएं करना। क्या करना? प्रार्थनाओं का संकलन है। किसका संकलन है? प्रार्थनाओं का संकलन, यानी देवी देवताओं को प्रार्थनाओं का संकलन है। दूसरा, सामवेद संहिता। इसमें कितने वर्सेस हैं? कितनी आयतें हैं? 1875 आयतें। कितनी? 1875। और किस लिए है ये? म्यूजिक और मेलोडी, यानी कि सात सुर और लेकर म्यूजिक सब यहीं से पैदा हुए। जो इन्हें गाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उद्गात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गात्री कहते हैं, उद्गात कहते हैं। और इसका फाउंडेशन क्या है? इंडियन म्यूजिक, यानी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, यहीं से पैदा हुआ। यजुर्वेद, यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं? 1975 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 1975। और कितने हैं? 2 मेन रिसेशंस व्हिच इज शुक्ल और कृष्ण, यानी यजुर्वेद 2 पक्षों में बटा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कितने खंडों में? 2 खंडों में, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसका पर्पस क्या है? इंस्ट्रक्शंस और मंत्रासी, यानी कि यज्ञ हवन और मंत्र आहुतियों का संकलन है ये। ठीक है। अथर्ववेद संहिता की बात करें तो 730 मंत्र हैं, जिसमें 20 कांड हैं। कितने कांड हैं? 20 कांड हैं। इसका पर्पस क्या है? ब्रह्म प्रेस, यानी ये जो बेसिकली जो इनको पूजते हैं उनको क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं उनको। और ये किस चीज के लिए है? जादू टोना, है ना, वशीकरण, प्रेयर, या फिर एक और इसमें खंड आता है, कौन सा? मेडिसिन, यानी कि दवादारों के बारे में। ठीक है ना, यही तो है। तो देखो अब ये आपके सामने जो है, ये आपके सामने एक प्रॉपर मैंने एक फॉर्मेशन, एक सेट बना के दे दिया आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसे समझने में या जानने में, कि आपको सब कुछ मिल जाए। अब इंट्रोडक्शन में देखो क्या है। संहिता का मतलब क्या होता है? कलेक्शन या which is refers to earliest layer of the Vedas containing hymns, यानी सूक्त, मंत्र, chants और prayers, जिसमें ये सब कुछ शामिल है। मंत्र शामिल है, सूक्त शामिल है, उनको उच्चारण करना और प्रार्थनाएं करना, ये सब शामिल है इसमें। तो इसे क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता। हिंदी में कुछ ऐसा लिखा होता है ये संहिता। ठीक है, संहिता लिखा होता है। रिटन इन वैदिक संस्कृत। किसमें लिखा हुआ है? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का मतलब समझते हो? वैदिक संस्कृत का मतलब यह है कि इंडो ईरानियन लैंग्वेज में। किसमें लिखा हुआ है? इंडो ईरानियन लैंग्वेज में। और ये कैसा है? ये पोएटिक है। कैसा है? पोएटिक है। जब मैंने आपको बताया था तो एक और चीज बताई थी कि जो संहिता है, या फिर संहिता किसमें है? पोएटिक में है, यानी काव्य में है। किसमें है? काव्य में लिखा हुआ है। और मैट्रिकल है। और क्या है? मैट्रिकल। सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये क्या है? काव्य पर आधारित है। जैसे क्या है? काव्य है। कविताएं जैसे कहते हैं, शायरी कहते हैं, तो काव्य है। और इसके जो पुजारी होते हैं वो रिचुअल्स और यज्ञ करते हैं। ईच ऑफ द 4 वेदास हैज इट्स ओन संहिता। चारों वेदों के अपने खुद के संहिता है, जिसमें ऋग्वेद संहिता है, बाकी आप जानते हो क्या है, सामवेद संहिता है, यजुर्वेद संहिता है। अब देखो यहां पर देखना, जब सामवेद संहिता की बात करता है तो कहता है कि मोस्टली बोरोड फ्रॉम ऋग्वेद, यानी इसका मैक्सिमम हिस्सा कहां से आया है? ऋग्वेद से आया है। अगर हम कहें 1028 इसमें सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। कितनी है? 10,600 मंत्र हैं। और कितने मंडल में है? 10 मंडल में है। और जिसमें से दूसरा और 7वां सबसे पुराना मंडल है, पहला और 10वां सबसे नया मंडल है। दूसरा और 7वां मंडल पुराना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऋषियों के जीवन और उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में लिखा हुआ है। उनके लाइफ स्टाइल के बारे में इसमें संकलन मिलता है, इसलिए इसे पुराना माना जाता है। पहला और 10वें में क्या होता है? शूद्र शब्द की उत्पत्ति मिलती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में इसकी कहीं ना कहीं संकलन हुआ होगा या इसकी रचना हुई होगी, इसलिए इसे पुराना नया मानते हैं। ठीक है, दोनों का कंफ्यूजन क्लियर हुआ? समझ गए? आगे समझो। अब देखो इसमें जो ऋग्वेद संहिता है किन किन देवताओं के लिए है।
जिसमें शामिल है इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, सोम है, उषा है, यानी कि डॉन, सुबह का समय, सूरज के उगने का समय। जैसे डॉन बोलते हैं तो सूरज के उगने का समय है। डस्क, सोम, तो देखो सोम जो वो है बेसिकली जो फूल मिलता था, जो फूल होता था पहाड़ों पर जहां से लाते थे, वो फूल का रस पीने को सोम कहते थे। इसमें दो चीजें हैं, सोम जो है कहते थे दैवीय रस है, और सुरा, सुरा जो है वर्ड, ये दारू है, नशीला पदार्थ है, मादक पदार्थ है। दोनों ही शब्दों का प्रयोग मिलता है, सोम और सुरा। तो सोम जब भी मिलेगा तो ये दैवीय है, यानी देवताओं का है, और सुरा राक्षसों का है, इसलिए इसका नाम सुरा है। बेसिकली दारू पीना, नशा करना, यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका रिसाइटेड बाय किससे है? होत्र से। किससे? होत्र से। इसमें क्या क्या मिलेगा? प्रेयर्स मिलेगा, प्रेज ऑफ गॉड्स यानी भगवान की प्रशंसाएं मिलेंगे, भगवान के बारे में नहीं, भगवान नहीं, देवी देवताओं के बारे में। भगवान शब्द का प्रयोग मत करना, बार बार कह रहा हूं, भगवान शब्द नहीं है इसमें। फिलोसॉफिकल है, यानी कि दार्शनिक है। और इसमें क्या है? नासत्य सुक्त ऑन क्रिएशन। अभी इसको जानने की जरूरत नहीं, बस इतना डालो, इतना समझो कि ऋग्वेद संहिता के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। दूसरा, सामवेद में, सामवेद संहिता में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। कितने मंत्रों का संकलन है? 1875 मंत्रों का संकलन है। किस लिए है? म्यूजिक और गीत के लिए है। इनके ऋषियों को क्या कहते हैं? उद्गात्र कहते हैं, उद्गात कहते हैं। और इसमें क्या होता है? म्यूजिकल चैंट्स यानी म्यूजिक यानी संगीतमय मंत्रों का उच्चारण होता है। और ये किसको समर्पित है? अग्नि। और ये इंपॉर्टेंट है, ये इस बात को इंपॉर्टेंट समझ लेना कि जो सामवेद संहिता है ये किसको समर्पित है? किस देवी देवता को? अग्नि और इंद्र को। ऋग्वेद संहिता किस देवता को समर्पित है? तो इसमें है इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, उषा, है ना। ठीक है, इसमें देवियों का अगर नाम आए तो गंगा, यमुना, सरस्वती भी शामिल हो जाएंगी। ठीक है, फिर सावित्री भी शामिल हो जाएंगी, गायत्री भी शामिल हो जाएंगी। तो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये समझो। आगे चलते हैं। इसका फाउंडेशन क्या है? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इतनी बात समझ में। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, यजुर्वेद की बात करते हैं। जैसे हमने देखा कि जो ऋग्वेद संहिता है, ऋग्वेद में संहिता जो है वो पोएटिक है। वो क्या है? पोएटिक है। यजुर्वेद क्या है? प्रोज है, यानी कि गद्य में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? गद्य में लिखा हुआ है। किसमें लिखा है? गद्य में। सो ये कह रहा है अराउंड 1975 मंत्रास प्रोज है और वर्सेस है, मंत्र है और आयतें हैं। टू मेन इसके पार्ट हैं, कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो ये यजुर्वेद के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट। कौन कौन से? शुक्ल और यजुर्वेद, शुक्ल और कृष्ण। ठीक है, यजुर्वेद में आगे चलते हैं। तो यजुर्वेद के ऋषियों को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है। और इसमें क्या क्या दिए हुए हैं? इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और मंत्र दिए गए हैं कि मतलब किस तरीके से हमें यज्ञ हवन करने हैं और मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है। इस तरह से यहाँ पे क्या क्या मिलता है? सेक्रीफाइस मिलता है, अल्टर बिल्डिंग्स मिलती हैं, ऑफरिंग्स मिलती हैं। और इसका संबंध इसलिए मिलता है क्योंकि यही एक ऐसा एविडेंस है जिसके तहत ये लगता है कि ये सभ्यता कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के आसपास की सभ्यताएं भी रही हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास की भी रही। अल्टर, इसका मतलब है फायर अल्टर। इसका पूरा नाम है फायर अल्टर, यानी आग की वेदियां या आग की भट्टियां। आग की वेदियां या आग की भट्टियां, आग की भट्टियां। ठीक है, तो फायर अल्टर क्योंकि राजस्थान में मिला था, कालीबंगा में, तो पक्की ईंटों के साक्ष्य भी वही मिले थे। और यहाँ पर क्या क्या मिली हमें? बिल्डिंगें मिली, ऑफरिंग्स मिली हमें ये देखने को कि जो बेसिकली एक हवन में जैसे हम ऑफर करते हैं चीजें, हम फूल जो वो चढ़ाते हैं, लकड़ियां चढ़ाते हैं, उसमें हवन का सामग्री चढ़ाते हैं, तो वो चीजें हैं, वो सब हमें कहाँ मिली? यहाँ पर। कहां पर? अल्टर्स, यानी कि ये कहां है? राजस्थान में। और राजस्थान में कहां? कालीबंगा में। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझने को मिलता। एसी किसने बंद किया? ऑन कर दो, गर्मी हो जा रही बहुत ज्यादा, फिर पढ़ाने में डिस्टर्बेंस होने लगती है। ठीक है, इसको थोड़ा कम कर दो ना हो तो उसका वो। ठीक है, ठीक है, कालीबंगा। अब देखो ये जो हमें दिखाई दे रहा है कालीबंगा राजस्थान, ये फायर अल्टर हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं पता लगता है कि इनके थोड़े बहुत साक्ष्य कहां भी हैं? राजस्थान में भी हैं। और सिर्फ यही एक ही वजह है जिसकी वजह से हमें इनके कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आने के बाद इनके साक्ष्य मिलने शुरू हुए। पूर्व वैदिक काल में तो कभी नहीं मिलने शुरू हुए, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में ये लोग घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे, जहां जाते थे पूरा सामान उठा के लेके चले जाते थे और फिर अपने पीछे कुछ छोड़ते नहीं, जिसकी वजह से मतलब पूर्व वैदिक काल का तो ज्यादा साक्ष्य कुछ मिला ही नहीं है, तो इससे कुछ हम ले नहीं सकते। अथर्ववेद संहिता की बात करते हैं। अथर्ववेद संहिता में कितने मंत्र हैं?
कितने सूक्त हैं? 730। कितने मंत्र हैं? 6000 मंत्र हैं। 730 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। और कितने खंड में, कितने कांड में है? 20 बुक्स में, 20 खंड में बटा हुआ है। और इसका क्या, इसके प्रेस को क्या कहते हैं? पुजारियों को ब्राह्मण कहते हैं। इसमें क्या क्या है? जादू टोना, है ना, मंत्र ऐसे, और मेडिसिन के बारे में है, और बीमारियों के बारे में है, और एविल स्पिरिट्स यानी बुरी आत्माओं के बारे में, ठीक है, यानी शैतानों के बारे में। और हाइम्स यहां पर पीस, प्रॉस्पेरिटी, लॉन्ग लाइफ, लव और सक्सेस, ये बेसिकली बात करता है अथर्ववेद। इतनी सारी चीजें, यानी शांति की बात करता है, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, लंबी जिंदगी जीवन की बात करता है, प्यार की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, कामयाबी की बात करता है। फिलोसॉफिकल है, और इसमें क्या क्या देता है? सोल है, टाइम है, डेथ है और आफ्टर लाइफ है। तो अब इस बात से आप समझना, अब देखो ये अथर्ववेद, आर्यों का यह मानना था कि जो अथर्ववेद है वो अनार्यों का वेद है। किसका वेद है? अनार्यों का। मतलब वो जो 3 वेदों को धारण करते हैं, कितने वेदों को? 3 वेदों को जो धारण करते हैं वही कौन है? वही आर्य है। और जो 3 वेद धारण नहीं करते उन्हें ही अनार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनार्य कहा जाता है। और अनार्यों का जो वेद है वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। और जो तीनों वेदों को धारण करे वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये 3 वेद धारण करे, इसलिए इन्हें वेद त्रयी कहा गया। क्या कहा गया? वेद त्रयी कहा गया। अब आप समझो, इन्होंने किस किस चीज की बात की? आत्मा की, समय की, डेथ की यानी मृत्यु की, और जीवन के बाद की जिंदगी की बात की। तो आज के डेट में जितने भी धर्म हैं, हिंदू धर्म में यही तो बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम कौन सा वेद अपना रहे हैं? अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। अगर आपने घर में आप झाड़ फूक करते हो, है ना, नजर उतारते हो, ये सब चीजें करते हो, कौन सा वेद है ये? अथर्ववेद। और अथर्ववेद किसका वेद है? अनार्यों का। मतलब जो पूरी तरह से वैदिक नहीं है। लेकिन लोग क्या इस बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन कर तो यही रहे हैं, कर रहे हैं ना। जैसे देवी देवताओं का आना या फिर उस चीज को उस तरीके से निभाना, ये बुरी शक्तियों के बारे में बताना, ये सब किसमें है? आपके सामने है ना इतिहास। इतिहास मैं तो नहीं बता रहा हूं ना। अब देखो यही है, ये चीजें कहां से है? अथर्ववेद से। तो क्या आप अगर देखकर अपने आसपास या ब्राह्मण धर्म में या क्षत्रिय धर्म में, किसी भी धर्म में आप बताओ क्या ये चीज अपनाई जा रही है? नहीं अपनाई जा रही है। अपनाई तो यही जा रही है अथर्ववेद की, बाकी तो तीनों वेद तो अपनाए जा नहीं रहे, नहीं ना। तो यही चीजें हैं समझने की कि इंसान देखो, अब इसके जो प्रेस्ट हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि अगर वो ऋग्वेद के ऋषि होते तो उन्हें क्या कहते? होत्र कहते। अगर वो सामवेद के ऋषि होते तो उन्हें उद्गात कहते। अगर वो यजुर्वेद के ऋषि होते तो उन्हें अध्वर्यु कहते। लेकिन कहा कहता है? ब्राह्मण। यानी ब्राह्मण वो जो अथर्ववेद संहिता का पाठ करते हैं। किसका पाठ करते हैं? अथर्ववेद संहिता का पाठ करते हैं। मेरी बात समझ में आई? आगे चलो। कॉमन फीचर्स ऑफ संहिता। ज्यादा बात करेंगे तो फिर ये चर्चा का विषय बन जाए। पता चला किसी ने इस बात को पॉइंट लेकर के बस पीछे पड़ गया, लाओ अब ज्ञान की बारिश करते हैं, फिर बाद में फालतू बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। चलते हैं आगे। हालांकि फिर उनको पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, इतिहास गवाह है। ओल्डेस्ट लेयर ऑफ वैदिक लिटरेचर अगर हम बात करें तो 1500 से 1000 बीसीई के बीच की बात है। कितने के बीच की बात है? 1500 से 1000 बीसीई की बात है। फोकस ऑन, किस पर फोकस किया? मंत्र पर, सूक्त पर और उन्हें उच्चारण करने पर। लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस बारे में। देखो मैं आपको बताता हूं, जब पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं तो पूर्व वैदिक काल में जो ऋग्वेद था, असल मायने में पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। ऐसे जानोगे ज्यादा अच्छा है। और ऋग्वैदिक काल में सबसे पुराना जो खंड है वो 2 और 7 है। तो ये ऋषि मंत्रों का उच्चारण नहीं करते थे। मंत्रों का उच्चारण नहीं करते थे। मंत्रों के उच्चारण की शुरुआत होती है उत्तर वैदिक काल से या साम वेद के आने के बाद, जब संगीत का एक विषय बनता है, जब संगीत का एक वेद बनता है, तब ये बनते हैं। तब जाकर के मंत्रों का उच्चारण शुरू होता है। उससे पहले तक कोई मंत्रों का उच्चारण नहीं करता था। मैं बार बार इस बात को समझा रहा हूं, इसे सुनना और दिमाग में बैठा लेना। चाहे कोई कितना भी कहे, ये चीज इतिहास में शामिल नहीं है, दिया ही नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं इस बात का। आगे चलते हैं। और ये कैसे डिसाइड करते थे? ओरली, है ना। कैसे? इसलिए इसे क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए इसे श्रुति कहा जाता है, क्योंकि ये ओरली ट्रांसफर किए जाते थे। कैसे ट्रांसफर किए जाते थे? ओरली। इसलिए सभी वेदों को क्या कहा गया है? श्रुति कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रुति कहा गया है। ईच वॉज कनेक्टेड
टू ए स्पेसिफिक प्रेस्ट इन यजना, और हर एक वेद किसी न किसी स्पेसिफिक पुजारी से या स्पेसिफिक ऋषि से कनेक्टेड था। मतलब ऐसा नहीं कि होत जो है, जो होत्र है या होता है वो यजुर्वेद का पाठ कर दे, नहीं। जो उद्गात है वो ऋग्वेद का या यजुर्वेद का पाठ कर दे तो नहीं, जो जिसका ऋषि है वही वो पाठ करेगा, इसीलिए उसे उसी पद से सम्मानित किया जाता था। क्लियर है? आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? प्रिजर्व द अर्लिएस्ट आइडियाज ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड रिचुअल्स, नेचर वर्शिप, राइचुअल सैक्रिफाइस और फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस। एक चीज समझना, एक चीज मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, जो है नेचर वर्शिप। क्या है? प्रकृति की पूजा करना। आपने जब हड़प्पन कल्चर को पढ़ा, हड़प्पन सोसाइटी को पढ़ा, तो आपने वहां भी देखा कि प्रकृति देवी की पूजा हुई, है ना, मदर गॉडेस की पूजा हुई, मातृभूमि की पूजा हुई। और यहां पर जैसे ही आप वेदों की तरफ आए तो यहां भी सबसे पहला पड़ाव किसकी तरफ है? नेचर वर्शिप है, प्रकृति की पूजा है। क्योंकि इन्होंने किस किस की पूजा की? वरुण यानी वायु की पूजा की, अग्नि की पूजा की, जल की पूजा की, आकाश की पूजा की, धरती की पूजा की, प्रकृति यानी पेड़ पौधों की पूजा की, इंद्र की पूजा की। तो ये प्राकृतिक चीजों को इन्होंने देवी देवता के रूप में पूजा और वही नाम रखा। ठीक है, अपने हिसाब से। सो फाउंडेशन ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट इज ब्राह्मण्स, आरण्यक एंड उपनिषद। ठीक है, जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है वो क्या क्या है? ब्राह्मण है। और ब्राह्मण का मतलब क्या है? जो इसमें ब्राह्मण ग्रंथ है, जो ब्राह्मण वैदिक लिटरेचर है या टेक्स्ट है, वो क्या है? ये बेसिकली वेदों की परिभाषा है। वेदों की क्या है? परिभाषा, यानी वेदों को सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करके सरल भाषा में उसे एक्सप्लेन किया ताकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी इसे समझ सके। दूसरा आरण्यक, ऐसे वेद जो जंगलों में लिखे गए उन्हें आरण्यक कहते हैं। और उसकी देवी क्या होती थी? अरण्यानी। कौन होती थी? अरण्यानी। हाँ, जंगलों मतलब जो ऋषि जाकर के वानप्रस्थ का जीवन जीते थे। कौन सा? जैसे आश्रम के 4 भाग, तो उसमें से एक तीसरा भाग है वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास। तो वानप्रस्थ में जो वो लिखते थे उसे वन को, यानी वन को ये अरण्य कहते थे। क्या कहते थे? अरण्य कहते थे। तो वन की देवी को अरण्यानी कहते थे। क्या कहते थे? अरण्यानी कहते थे। और वहां जो ग्रंथ लिखे जाते थे उसे क्या कहते थे? आरण्यक कहते थे। क्या कहते थे? आरण्यक कहते थे। और फिर उपनिषद। उपनिषद का तो मैंने आपको मतलब कई बार समझा दिया। उपनिषद का मतलब क्या है? गुरु का स्थान ऊपर होता है और शिष्य नीचे बैठ करके उसे सुनते हैं, उसे उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद को ही दूसरी भाषा में वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर में या वैदिक सभ्यता में वेदांत शब्द है वो किससे संबंधित है? तो किससे होगा? उपनिषद से। ठीक है। और बेसिकली स्टिल रिसाइटेड इन हिंदू रिचुअल्स टुडे, ये आजकल भी मनाया जाता है, लोग करते ही हैं बात। बाकी यही है टोटल आपका संहिता और वेद के बारे में, उनके हिस्सों के बारे में। क्लियर हुआ? अब तो कुछ क्लियर हुआ होगा, है ना? उसके दूसरे हिस्से में हमें सुनने को मिलता है ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथों में हमने क्या पढ़ा? ब्राह्मण किस चीज के लिए है? देखो, आरण्यक फॉरेस्ट है, आरण्यक जंगल है, और उसमें क्या है जो कि जंगल में लिखे जाते हैं। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। अगर आपको इसमें से कुछ पूछना है अपने हिसाब से तो आप मुझसे पूछ लो। और कब लिखा जाता था? वानप्रस्थ स्टेज में। अभी जस्ट आपको बताया मैंने इस चीज को। अब इस चीज को आप देखो और समझो, जो चीज आपको नहीं समझ में आए वो मुझसे पूछ लो। आरण्यक किस में लिखा गया है? तो प्रोज और वर्स में लिखा गया है, ये याद रख लेना। तो मैं इन्होंने उपनिषद में बदल दिया। किसमें बदल दिया? इसलिए ये लास्ट में जाकर के सभी वेद उपनिषद में बदल गए, इसलिए उनका महत्व कम हो गया या खत्म हो गया। ठीक है। आरण्यक ऑफ ईच वेदा, जैसे हर एक वेद का अपना एक आरण्यक है, तो हर एक आरण्यक का अपना भी कुछ हिस्सा है, कुछ पार्ट है। उसका नाम है ऐतरेय आरण्यक और कौशितकी आरण्यक। कौन सा? ऐतरेय और कौशितकी। तो ऋग्वेद का कौन कौन सा आरण्यक है? ऐतरेय आरण्यक और कौशितकी। यानी ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो एक नाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक, यानी ऐतरेय और कौशितकी। अब ऐतरेय का मतलब क्या है? ये प्राण और वाइटल फोर्स के बारे में बात करता है। ऐतरेय उपनिषद अटैच्ड एट द एंड, सबसे एंड में इसे अटैच किया गया, जोड़ा गया है। कौशितकी उपनिषद डील्स विथ मेडिटेशन एंड कॉस्मिक सिंबोलिज्म। किसकी बात करता है? ध्यान लगाने की और प्राकृतिक शक्ति की बात करता है। ठीक है। यजुर्वेद की बात करो, यजुर्वेद में कौन कौन सा है? तैत्रेय और बृहदारण्यक। कौन कौन सा? तैत्रेय और बृहदारण्यक। वाइट टीबी कहता है प्राण, और ओम जो शब्द है वो यहां से लिया गया है। ठीक है। कहां से लिया गया है? यजुर्वेद के तैत्रेय आरण्यक से ओम शब्द लिया गया है। कहां से लिया गया है?
यजुर्वेद के तैतरेय आरण्यक से कौन सा शब्द लिया गया है? ओम शब्द लिया गया है। और मैं किस लिए यूज किया जाता था? मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के लिए। कंटेन्स तैतरेय उपनिषद। बृहद आरण्यक क्या कहता है? पार्ट ऑफ शतपथ ब्राह्मण किसका हिस्सा है? शतपथ ब्राह्मण का हिस्सा है और शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? शतपथ ब्राह्मण और शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस उपनिषद। देखो ये एक क्वेश्चन बन गया आपके लिए कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस उपनिषद कौन सा है? तो कौन सा है? बृहद आरण्यक। कौन सा आरण्यक? बृहद आरण्यक। कौन सा आरण्यक? तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा फेमस और सबसे बड़ा, सबसे लेंदी आरण्यक उपनिषद कौन सा है? तो वो है बृहद आरण्यक। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। फिर सामवेद। सामवेद का कौन सा आरण्यक है? तलव। कौन सा है? तलवकर आरण्यक, जो कि केन उपनिषद कहलाया। क्या कहलाया? केन उपनिषद। ठीक है, आगे चलते हैं। अथर्ववेद में कौन सा है? अथर्ववेद डज नॉट हैव सेपरेट आरण्यक। सिंपल सी बात, कई बार आपसे पूछ दो कौन सा ऐसा वेद है जिसका अपना कोई आरण्यक नहीं है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ना कि ऐसा वेद जिसका अपना आरण्यक नहीं है, वो कौन सा है? अथर्ववेद है। बट सम पार्ट ऑफ इट्स ब्राह्मण्स कैरी फॉरेस्ट टीचिंग्स। लेकिन इसके कुछ हिस्से जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको फॉरेस्ट, जंगलों में पढ़ाने की या जंगलों में शिक्षा दीक्षा लेने की बात करते हैं। तो इस जगह से लगता है कि कहीं ना कहीं वानप्रस्थ में हो सकता है कोई एक चांस कि इनका भी कोई आरण्यक हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो जब तक एविडेंस नहीं तब तक क्या है? अथर्ववेद का अपना कोई आरण्यक नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या क्या मिला हमें यहां पर। सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे फेमस उपनिषद कौन सा है? बृहद आरण्यक। कौन सा? बृहद आरण्यक। यजुर्वेद के कौन कौन से आरण्यक हैं? तो तैतरेय और बृहद आरण्यक। कौन कौन से? तैतरेय और बृहद आरण्यक। सामवेद के तलवकर या फिर केन उपनिषद। और अथर्ववेद का अपना कोई आरण्यक नहीं है। ऋग्वेद का आरण्यक कौन सा है? ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें आप इसे छोड़ते हैं। ये तो सबके लिए है, रिलीजियस है, फिलोसॉफिकल और सोशल हिस्टोरिकल, इसकी इंपॉर्टेंस है। ये पूरे ऋग्वेद की एक ही इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो आपको समझना है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मण और आरण्यक, कि ब्राह्मण ग्रंथ में और आरण्यक में फर्क क्या है। ब्राह्मण चूंकि एक्सप्लेन करता है किसे किसे करता है? वेदों को। वेदों को सरल भाषा में एक्सप्लेन करता है। तो आरण्यक क्या करता है? इन दोनों में फर्क है। देखो समझो, ब्राह्मण की अगर बात करें तो ब्राह्मण क्या करता है? एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से राइचुअल्स किए जाते हैं, यानी प्रथाएं कैसे निभाई जाती हैं। और आरण्यक क्या कहता है? ये क्यों निभाई जाती है, ये मैटर क्यों करता है, यानी उसके अंदर की मतलब को, यानी उसके डीप मीनिंग को समझाता है। कौन? आरण्यक। अगर डीप मीनिंग की बात करें, वो बताएं, ये कहता है हाउ, ये कहता है व्हाई। समझ गए? ये कहता है कि कैसे राइचुअल्स निभाए जाते हैं, ये कहता है क्यों राइचुअल्स निभाए जाते हैं। आगे बात समझ में? तो ब्राह्मण कहता है हाउ, आरण्यक कहता है व्हाई। फिर कहता है ब्राह्मण ग्रंथ प्रैक्टिकल है, राइचुअलिस्टिक फॉर प्रेस्ट, लेकिन ये क्या है? सिंबॉलिक है, मेडिटेटिव है। किसके लिए? साधुओं के लिए, और वो जो इस ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, जो इसे ज्ञान चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्या है? सिंबॉलिक है और मेडिटेटिव है, ध्यान लगाना। मतलब जब इंसान क्यों की तलाश करता है, किसकी तलाश करता है? क्यों, कैसे करना है। इफ समबडी नोज तो ठीक है, नहीं पता तो क्यों करना है। तो जब वो ध्यान लगाता है, अपने आप को ढूंढता है, इनर सोल, किसकी बात करते हैं? इनर सोल की बात करते हैं। तो हम इसकी बात करते हैं आरण्य की। अब इसमें किस है? कर्म कांड है, यानी एक्शन है। अथर्ववेद क्या है? कर्म का, सॉरी, ब्राह्मण क्या है? कर्म कांड है, यानी सीधा एक्शन की बात करता है। और आरण्य क्या करता है? नॉलेज की बात करता है। किसकी बात करता है? नॉलेज की। आरण्य ज्ञान की बात करता है और ये कर्म की बात करता है। आई बात समझ में? बस यही है आपका टोटल ब्राह्मण और आरण्यक में अंतर। ईच वेदा, हर एक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, इसकी चर्चा करते हैं। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा? ऐत्रेय और कौशितकी, अभी हमने पढ़ा ना। तो ऐत्रेय और कौशितकी में सांख्यायन, ये एक वर्ड आप याद रख लेना, एक्सप्लेन्स राइचुअल्स एंड स्टोरीज लाइक इंद्र डीड्स, यानी कि जो कौशितकी है, इसमें जो स्टोरीज दी गई है वो किसकी है? इंद्र की दी हुई। किसकी? तो अगर आपसे पूछे कि इंद्र के द्वारा इंद्र के कर्मों का व्याख्यान किस ब्राह्मण ग्रंथ में है, तो कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में। किसमें?
कौशितकी या सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ में। किसमें? कौशितकी या सांख्यायन में। और ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या है? एक्सप्लेन सोम सैक्रिफाइसेस, हॉर्स सैक्रिफाइसेस, अश्वमेध यज्ञ, यानी कि ऐत्रेय ब्राह्मण में अश्वमेध के बारे में चर्चा मिलती है और सोम सैक्रिफाइसेस यानी सोम का चढ़ावा, सोम की बलि देना, यह भी आपको देखने को मिलता है। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। किसके? ऋग्वेद के। किसके? ऋग्वेद के। तो ऋग्वेद के हमें पार्ट में दिखाई दिया क्या? ऋग्वेद में हमें दिखाई दिया ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी, और ऐत्रेय में हमें दिखाई दिया सोम और हॉर्स, है ना, घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ, और इसमें क्या दिखाई दिया? इंद्र के डीड यानी इंद्र के कर्मों के बारे में चर्चा की गई। ठीक है। दूसरा सामवेद। सामवेद की बात करते हैं। सामवेद में क्या 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 बोलते हैं? पंचविश। क्या बोलते हैं? पंचविश ब्राह्मण। सामवेद का पहला पार्ट है पंचविश ब्राह्मण, जिसमें क्या दिया गया है? सोम सैक्रिफाइसेस के बारे में बताइए। किसके बारे में? सोम सैक्रिफाइसेस के बारे में। हमारे पास कितने हो गए? 2 हो गए। ऋग्वेद में ऐत्रेय, सामवेद में पंचविश। नहीं, इसमें घोड़े के बारे में भी है ना, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही के बारे में। किसके बारे में? सोम के बारे में। इसी तरीके से हमें धीरे धीरे करके हर एक चीज की चर्चा में, जैसे इंद्र की 250 बार चर्चा मिलती है, और क्या नाम, अग्नि की 200 बार चर्चा मिलती है। इसी तरीके से हमें मिलती है चर्चाएं जहां जहां देखने को मिली, क्योंकि हर एक ग्रंथों में उनका यूज किया गया। दूसरा देखो, शंदविश या फिर ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। अब इसमें क्या है? कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पंचविशम, यानी इसको ही आगे बढ़ाया गया है षड्विश में। किसमें? षड्विश में। और जैमिनाई में क्या है? रिच इन मिथ्स एंड स्टोरीज, मतलब ये सिर्फ कहावतें या लोकोक्तियों के ऊपर या कहानियों के ऊपर है। कर लेना कि यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण जो है, जो ब्राह्मण ग्रंथ सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है, वो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, जो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें कितने चैप्टर्स हैं? 100 चैप्टर्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तैत्रेय ब्राह्मण एक्सप्लेन्स राइचुअल्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रीस्ट, यानी कि एक पुजारी के प्रथाएं और उनके कर्तव्य क्या है, इसके बारे में बताता है कौन? तैत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का ग्रंथ। ठीक। लास्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। कौन सा? या इसके बारे में जान लो। बस सबकी इंपॉर्टेंस एक ही है, राइचुअल्स है, कल्चरल है, हिस्टोरिकल है, फिलोसॉफिकल है, कॉमन है। प्लेसेस ऑफ वैदिक कल्चर में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक के सबका उपनिषद है। बस यही इतना आपको जानना इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। चाहो तो इसकी फोटो खींच लो, थोड़ा सा वेदों के या वैदिक कल्चर के बारे में और जानकारी मिल सके। देखो, ऋग्वैदिक देवी देवता और उनके पूजा पाठ के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देखो, हमारे पास ये पूरा नोट्स है, इसमें कौन कौन से देवी देवता थे, क्या क्या चीजें थी। तो नेचर ऑफ वैदिक रिलीजन, सबसे पहले आपको पता है क्या है नेचर इसका? नेचुरलिस्टिक है, जो क्या बताता है? पूजा करते हैं किसकी? प्रकृति की या प्रकृति की शक्तियों की। दूसरा, अब एक सवाल और जो कई बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है, कि इसमें कोई मंदिर कभी नहीं थे, किसी मूर्ति की पूजा कभी नहीं की गई। या हमेशा याद रखना, यह इंपॉर्टेंट है कि किसी मूर्ति की पूजा नहीं की गई, यहां कोई मंदिर नहीं थे। दूसरा, वर्शिप थ्रू सैक्रिफाइसेस, कैसे पूजा करते थे? सैक्रिफाइसेस करके, बलिदान करके, या फिर ऑफर करके, या अग्नि में ऑफर करके, सूक्तों के जरिए और ऑफरिंग के जरिए। ठीक है, क्या पूजा पाठ करते थे? ना कोई मंदिर थे, ना ही कोई मूर्तियां थी। दूसरा, इनका एम क्या था? मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, रेन, कैटल, हेल्थ, विक्ट्री इन वॉर। मतलब इनका टोटल मतलब मकसद क्या था? यज्ञ हवन करने का, शक्ति हासिल करना। क्या हासिल करना? शक्ति हासिल करना। जैसे आपने देखा हो, महाभारत देखा हो, आपने रामायण देखा हो, तो रामायण में भी अश्वमेध यज्ञ आपको दिखाई दिया, जहां पर लवकुश ने अपने ही पिता का घोड़ा रोक लिया था। याद है वो कहानी? जहां पर हनुमान गए थे छुड़ाने के लिए, उन्हें बंदी बना लिया था उन्होंने, फिर राम को जाना पड़ा था, है ना, लवकुश कांड में, अगर आप देखोगे तो वहां पर ये आपको देखने में कि वो जहां तक घोड़ा जाता था, तो जिस राज्य से होकर गुजरता था घोड़ा, जैसों में एक घोड़ा छोड़ा जाता था, तो जिस राज्य से होकर गुजरता था, उस राज्य से अगर किसी ने उसे चुनौती नहीं दी, यानी उसे रोका नहीं, तो वो राज्य, इसका मतलब है कि वो उनके कंट्रोल में रहेगा, जिसका घोड़ा है, मतलब उसके अधीन रहेगा। अगर किसी राज्य के किसी सैनिक ने, किसी राजा ने उस घोड़े को रोक लिया और चुनौती दी, तो उसे उस पर्टिकुलर राजा से युद्ध लड़ना पड़ता था, उस चुनौती को स्वीकार करना पड़ता, उसे युद्ध लड़ना पड़ता था। जीत या हार जो भी होती थी, उसके हिसाब से फैसला होता था। और अगर किसी वजह से घोड़ा पूरी तरह से यात्रा करके, घूम करके, फिर से आकर के अपनी जगह पर आ गया, तो उसी की बलि दी जाती थी। क्या दी जाती थी? बलि दी जाती थी। ठीक है, ये था अश्वमेध यज्ञ। क्लियर है ना? तो अश्वमेध यज्ञ क्यों करते थे? अश्वमेध यज्ञ किया जाता था राजाओं की शक्तियों को
बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेटर पीरियड इंट्रोड्यूस मोर फिलोसफी, उपनिषद एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन, मोक्ष, इसके बारे में तो चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। मेजर वैदिक डाइटीज, जो देवता थे बेसिकली वो कौन कौन से थे, तो स्वर्ग के देवता जिसे देवलोक कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर्ग के देवता अकॉर्डिंग टू वैदिक कल्चर। दयुष जिसे स्काई फादर यानी आकाश का पिता कहते हैं। वरुण कॉस्मिक ऑर्डर या प्रकृति का देवता, मोरल लॉ, प्रोटेक्टर ऑफ ट्रुथ, जो सच की रक्षा करे या सत्य का देवता हो। मित्र गॉड ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो सूर्य सन गॉड तो आपको पता ही है। तो ये चार देखो ये कैसे बटे हुए हैं समझना। इन वेदों में इस तरीके से बटे हुए लोग हैं, जैसे स्वर्ग का देवता, एटमॉस्फेयर का देवता और धरती के देवता, अलग अलग खंडों। तो जो स्वर्ग के देवता है उसमें चार लोग हैं, दस्यु है या दयुस है, वरुण है, मित्र है और सूर्य है। और एटमॉस्फेरिक देवता में यानी अंतरिक्ष का देवता जो है, देवलोक में तो ये हो गए, और अंतरिक्ष का देवता कौन है, इंद्र हो गया, रुद्र हो गया, मारुत हो गया और वायु हो गया, ठीक है ना। तो समझना कि ये अंतरिक्ष के देवता हैं, ये देवलोक के देवता हैं, और अर्थ के देवता यानी पृथ्वी के देवता कौन है, अग्नि, सोम, पृथ्वी माता, उषा और नदियां जिसमें सरस्वती, सिंधु और गंगा है। इसमें यमुना का भी चर्चा आपको मिलेगा, लेकिन ये है, आप समझ गए। हाँ, स्टॉर्म डाइटी, तूफान का देवता, ये कह रहे हैं तूफान का देवता बेसिकली जो कि इंद्र का साथी है। किसका साथी है, इंद्र का साथी है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये है, और रुद्र कौन है, स्टॉर्म गॉड, तूफान का देवता, लेटर डेवलप्ड इनटू शिवा। देखो जो रुद्रा है तूफान का देवता है, और इस लाइन को समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहां पर जो एटमॉस्फेरिक डाइटी है, अंतरिक्ष का जो देवता है जिसमें एक रुद्र शब्द है, स्टॉर्म गॉड है, तूफान का देवता है, वही बाद में डेवलप हुए किसमें, शिव में, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन इतिहास ये कहता है, ठीक है। हाँ, इसलिए रुद्र कहता है, ठीक है। और धरती के देवता यानी पृथ्वी के देवता कौन कौन हुए, अग्नि, फायर गॉड, ये तो आपको पता ही है। सोम, जो वो पवित्र जो पीते थे फूलों का रस, वो पृथ्वी माता। उषा, जो कि किसकी, सुबह की जो किरणें निकलती हैं उसकी बात कर रहा है, सुंदरता और फर्टिलिटी यानी उपज की देवी, ठीक है। दूसरा रिवर, सरस्वती, सिंधु, गंगा, और एक यमुना भी है उसका भी, जो कि ये गॉडेस मानी जाती थी, ठीक है, क्लियर है। आगे सैक्रिफाइसेस के जरिए, दूसरा सूक्त मंत्रों के जरिए, और चैंटिंग और म्यूजिक के जरिए, ठीक है। इसमें क्या है, सेंट्रल फॉर्म ऑफ वर्शिप, इसमें क्या, दूध, घी, दाने, मतलब जैसे अनाज का यूज करते थे, मीट का यूज करते थे, सोम जूस का यूज करते थे, और किसमें, अग्नि में। तो यहां पर अग्नि सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी, क्या मानी जाती थी, सर्वश्रेष्ठ, यानी सबसे पवित्र देवता थे, सबसे महान देवता, उसको माना जाता था अग्नि को, क्योंकि अग्नि हर चीज को पवित्र कर देती है। तो इसलिए अग्नि सबसे पवित्र थी, और इसके जरिए ही ये ऑफर था कि भाई इसमें जो भी चढ़ाया जा रहा है वो सीधा किसको मिल रहा है, देवताओं को। कहां तक जा रहा है, देवताओं को जा रहा है। तो इसे अग्नि को सीधा रिश्ता मानते थे कि अग्नि का सीधा रिश्ता किससे है, देवताओं से, देवलोक से है। तो अगर देवलोक तक कुछ पहुंचाना है तो किसमें चढ़ा दो, अग्नि में चढ़ा दो, स्वयं भस्म हो गया, वो देवलोक तक पहुंच गया। हाँ बिल्कुल, हवन के जरिए, ठीक है। सूक्त में ऋग्वेद है, सामवेद है, और प्रेज गॉड्स, बार बार एक गॉड शब्द से भगवान मत समझना, फिर से बोल रहा हूं, गॉड मतलब देवता है, यहां पर गॉड यूज करना ही नहीं चाहिए, लेकिन देवता है। आस्क फॉर वेल्थ, किसके लिए पूछते थे कि भाई हमें धन दौलत चाहिए, वर्षा चाहिए, विक्ट्री यानी जीत चाहिए, और बच्चे चाहिए। तो ऐसे में वो प्रयोग करते थे किसका, यज्ञ हवन का या पूजा पाठ का। आज भी इंसान किस लिए पूजा पाठ करता है, घर की शांति के लिए, और शांति कहां मांगी जाती है, अथर्ववेद में। कहां, अथर्ववेद में। प्रॉस्पेरिटी कहां चाहिए, अथर्ववेद में, है ना। कामयाबी कहां चाहिए, अथर्ववेद में। जादू टोने नजर से बचना हो तो अथर्ववेद में। तो लोग क्या अपना रहे हैं, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद कोई नहीं पूछ रहा है ना। दवा दारू लेने जाते हैं, क्या अपनाते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो 99% अपनाया जाने वाला जो वेद है वो कौन सा है, अथर्ववेद है, ठीक है। अब से कोई बोले तो क्या बोलोगे, ठीक है, क्लियर है। चलो अथर्ववेद, आगे चलते हैं। बाकी ये पता ही आपको, सामवेद से म्यूजिक आया हुआ है। लेटर वैदिक में क्या डेवलप हुए, प्रजापति, विष्णु, रुद्र, ये लेटर वैदिक पीरियड में नए भगवान बने, क्या बने, नए देवता बने। तो कई बार पूछते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल में
जो नए देवता फॉर्म हुए वो कौन से थे? तो सबसे ज्यादा जो बड़ा यानी ताकतवर या सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला बनाया प्रजापति, जिसे हम राजा भी कहते थे। क्या कहते थे? राजा कहते थे, या कहते थे राजन, या क्या कहते थे? राजन, जिसका स्थान देवताओं से भी ऊपर था, देवताओं से भी ऊपर। यही कारण है कि आजकल जितने भगवान पूजे जाते हैं वो सब के सब किसी न किसी समय में राजा हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? राजा हुआ करते थे। अब किसी का भी नाम ले लो, हर कोई ना कोई राजा था। ठीक है। विष्णु सोलर डाइटी माने गए और प्रोटेक्टर माने गए। क्या माने गए? सोलर डाइटी और प्रोटेक्टर माने गए। रुद्रा, जिसको बाद में किस में बदला गया? शिव फॉर्म में जोड़ा गया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को सबसे नीचे ने, सबसे ऊपर कौन है? देवताओं सबसे ऊपर स्थान किसका है? प्रजापति का। वो सब उसके नीचे हैं, चाहे वो इंद्र हो, विष्णु हो, शिव हो, कोई भी हो, सबको उनसे नीचे रखा गया। यह सबको उनसे नीचे रखा गया। ठीक है। अगर आपने कहीं भी ध्यान से देखा हो, रामायण महाभारत तो कहीं भी देखा हो, तो जब श्री राम जो कैरेक्टर है रामायण के, उसमें तुमने देखा हो कि जब वो यज्ञ कर, जब वो पर्टिकुलर पूजा ऑफर करते हैं समुद्र के लिए, समुद्र में रास्ता खोजने के लिए, तो पूजा करते हैं। शिव जी जब उनको दर्शन देते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं। कौन प्रणाम करता है? शिव जी प्रणाम करते हैं। किसको? राम को। क्यों करते हैं? क्योंकि वैदिक परंपरा में यह दिया गया है कि राजा देवताओं से भी श्रेष्ठ था। ये लोग सिर्फ देखते हैं, ना इतिहास पढ़ा उन्होंने, ना उसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज होती क्यों है। कि एक राजा को, यानी एक राम जो कि पुरुष अवतार है, उसको साक्षात शिव जी, जिनको लौकिक शक्ति बोला जाता है, तीनों लोकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो क्यों उनके सामने झुक रहे हैं? क्योंकि वैदिक सभ्यता में ये परंपराएं ही थी कि प्रजापति का स्थान देवताओं से श्रेष्ठ होगा, वरना भगवान की क्या पड़ी है उनके सामने सर झुकाने की। दैट्स द पॉइंट। तो लेकिन इस चीज को समझने के लिए इंसान को इतिहास को समझना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ना नहीं, उसे समझना पड़ेगा। पढ़ने के लिए न जाने कब से लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। और ये चीजें जो रियल लाइफ में होती हैं, जब आप आज की डेट में मॉडर्न लाइफ में उस चीज को आप पिक्चराइज होते देखते हो, इमेजिन होते हुए देखते हो, तो आप उसे वेरीफाई नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये चीज ऐसे उन्हें क्यों प्रेयर कर रहे हैं, उन्हें क्यों हाथ जोड़ रहे हैं, या उनका नाम या श्री राम का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो प्रजापति है, वो राजा है, प्रजा के राजा है, और वही वैदिक सभ्यता में सबसे ऊपर स्थान रखते थे, इसीलिए उनका स्थान सबसे ऊपर है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब फोकस शिफ्टेड फ्रॉम मटेरियल गेन्स टू स्पिरिचुअल नॉलेज। अब क्या हुआ बाद में? जैसे ही उपनिषद हुआ, उपनिषद में क्या हुआ? मटेरियल से किस में घुस गए? स्पिरिचुअल नॉलेज में। क्योंकि अब देखो, वानप्रस्थ होने के बाद इंसान आरण्यक की रचना करता था, और आरण्यक के बाद उपनिषद हो गया, तो उपनिषद आते आते तो संन्यास हो जाता था ना उसका। तो संन्यास होने पर क्या हो गया? स्पिरिचुअल नॉलेज हो गई। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब तक वो गृहस्थ आश्रम में है तब तक उसे क्या चाहिए? मटेरियल गेन्स ही चाहिए। यानी ये, वरना जैसे ही वानप्रस्थ के बाद उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, संन्यास ले लिया, अब तो बिल्कुल खत्म हो गई, तो इसलिए वो शिफ्ट किस में होगा? स्पिरिचुअल नॉलेज में। ठीक है। तो मटेरियल गेन से स्पिरिचुअल नॉलेज में कैसे शिफ्ट हुआ? क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। एम्फसाइजेस ऑन ब्राह्मण यूनिवर्सल सोल, आत्म, यानी ब्रह्म, आत्म, और किसमें? मोक्ष में, यानी आजादी में। तो संन्यास जब ले लिया तो सिर्फ एक ही चीज बचा, क्या? ब्रह्म, आत्म और मोक्ष। क्यों? क्योंकि आरण्यक में क्या है? आरण्यक में इनर नॉलेज है। क्या है? इनर नॉलेज है, जो कि क्या है? फिलॉसफी है। क्या है? फिलॉसफी है, सिंबोलिज्म है, सिंबॉलिक है। इंसान अपने हिसाब से अपने वाई, किसकी खोज करने लगता है? वाई की। इसलिए वो ज्ञान की तलाश करता है। किसकी तलाश करता है? ज्ञान की। तो जब तक वो हाउ में रहेगा तब तक उसे यहां की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो वानप्रस्थ में कदम रखेगा तो वाई ढूंढेगा, और इसलिए उपनिषद आ जाता है। क्या आ जाता है? आरण्यक और उपनिषद आ जाता है, वेदों का अंत आ जाता है। आगे चलते हैं। बट स्टिल यज्ञ, राइचुअल वर्शिप रिमेन्ड इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी। बिल्कुल है, वो छोड़ दो।